दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की स्पेशल जूम सेशन के लिए। और अपना कीमती टाइम निकाल कर आप इस जूम में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन है, जिन्होंने तो पहले देखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो बंदों ने नहीं देखा आज उनके लिए बहुत स्पेशल स्पेशल चीजें हैं दोस्तों। मैं आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। एक्चुअली में किस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाइट ईगल, WEGL। व्हाइट ईगल क्या है दोस्तों? दोस्तों हमें काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। आप मेरे साथ सीनियर लीडर्स यहाँ जूम मीटिंग में ज्वाइन हैं, जिनको 20-20 25-25 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दोस्तों एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए हम जिसकी तलाश में थे, आज वो सिस्टम हमारे सामने है। ऐसा सिस्टम दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम है जो कि कभी कभार आता है, और उसको अपॉर्चुनिटी जो हमें भगवान की तरफ से स्टार्टिंग में मिली है, तो एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों क्या है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जापान की दोस्तों टेक्नोलॉजी और दुबई की ग्लोबल फाइनेंशियल पावर, दो हब के मिलने से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सिस्टम के अंदर दो चीजों से या तीन चीजों से मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि किसी भी कंसेप्ट को क्रैश किया जाता है। कैसे? या तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी लॉक नहीं होती है, और या फिर क्या होता है, उसके कॉइन लॉक नहीं होते हैं। दोनों में से एक चीज ओनर के पास होती है, और तीसरी जो चीज होती है मेन, वो होती है ओनरशिप होना, किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी का उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर हक होना, सिस्टम के अंदर कोई भी ह्यूमन कंट्रोल होना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये 100% सिक्योर क्यों है। 100% डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, 100% कम्युनिटी ड्राइवन है, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी है, जो हमारा एक एक पैसा जाता है, मेरे जो नए दोस्त आए हैं अगर किसी को नहीं भी पता होगा, मैं उस बेस लेवल से उनको समझाऊंगा कि क्या होती है लिक्विडिटी। हमारा जो पैसा एक पूल में इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। उस लिक्विडिटी पूल का 100% जो पैसा है वो लॉक्ड है, इसकी लिक्विडिटी लॉक है, उसकी हम हैश चेक कर सकते हैं। टोकन एलोकेशन है वो भी 100% लॉक है। एडमिन की, जो मतलब एक तरह की कह सकते हैं कि जो ऑनर, जो इसका ऑनर है, इसका ऑनर क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ऑनरशिप को रीअनाउंस कर दिया है। और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है उसके जो 12 कीज हैं, फ्रेज हैं, वो शेयर कर रहे हैं, ताकि हम अपने वॉलेट के अंदर उस कॉइन के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे। वॉच वॉलेट में नहीं, रियल वॉलेट की तरह उसको ऐड करेंगे। और उससे हम देख सकते हैं कि अगर ये की हमारे पास है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसका मालिक भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कंपनी ने दोस्तों इतनी क्लियर और ट्रांसपेरेंट चीजें यहाँ पे सिस्टम के अंदर बनाई है। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें सिर्फ कहने या सुनने की बातें नहीं है दोस्तों, ये प्रूव हो चुकी हैं। और ये चीजें साबित कर दे अगर कोई भी बंदा कि इसका ऑनर, अगर कोई भी उसने बनाते वक्त इसके अंदर चीटिंग करी है, प्रेजेंट में चीटिंग कर सकता है, या इन फ्यूचर में भी कर सकता हो, तो भी दोस्तों कंपनी $1 लाख का इनाम देती है। एक पहला ऐसा कंसेप्ट होगा दोस्तों, जब ये सुनने को मिला है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोजेक्ट जो हमारे सामने है, जिसके अंदर हमारा पैसा, एक एक पैसा एक पूल के अंदर हमारी आंखों के सामने है, और डिसेंट्रलाइज तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर जाने का रीजन ही है दोस्तों, क्योंकि आज हम जो नेटवर्कर भाई हैं वो एक अच्छे टेक्निकल पर्सन भी बन चुके हैं। हमें कंपनियों ने सिखा दिया है कि टोकन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो दोस्तों एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना हुआ ये सिस्टम है, जिसको रीड करना बहुत इजी है, और उसमें कुछ भी छुपा नहीं होता। ब्लॉकचेन की दोस्तों एक ही खास चीज है, वो है उसकी ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी ने किसी को कॉइन सेंड किया है, तुरंत उसकी हिस्ट्री है, सालों तक बनी रहेगी, हजारों साल जब तक ब्लॉकचेन रहेगी तब तक रहेगी। और जो भी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की चीजें होंगी वो मैनिपुलेशन से छुप नहीं पाएंगी। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा है, जिसे हम रीड कर सकते हैं। अगर हम रीड करना नहीं जानते, मेरे बहुत से भाई नहीं जानते होंगे, वो किसी भी टेक्निकल पर्सन की मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों डेवलपरों को तो हम सभी जानते हैं, तो बड़े से बड़े डेवलपर के पास जाके ये पता करना है कि क्या इसका क्रिएटर इसके प्लान को चेंज कर सकता है, यस और नो। या इसमें से लिक्विडिटी निकाल सकता है या नहीं, या इसके कॉइन को डंप कर सकता है या नहीं, या किसी भी एड्रेस को व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, किसी की विड्रॉल को स्टॉप कर सकता है या नहीं। अगर दोस्तों कोई भी एक पर्सन ऐसी साबित कर दे कि
ऐसा हो सकता है, ऐसी चीटिंग पॉसिबल है। तो दोस्तों $1 लाख का इनाम है। तो दोस्तों इतना ट्रांसपेरेंट और फेयर बिजनेस है जो हमारे पास पहुंचा है। हमने भी 3 दिन लगा के स्टार्टिंग के अंदर हमने भी पता करा है, हम भी आप जैसे भाई हैं, तो हमें भी डर था कि आज तक हमारे साथ यही होता है कि एक स्टेज के ऊपर एक पर्सन खड़ा है और वो ही सीईओ है, एमडी है, सब कुछ है। हम बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि हमारा पैसा निकल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका एक एक कॉइन, इस जून के बाद मैं टेक्निकल तरीके से भी आपको वो चीजें दिखाऊंगा कि हमारा एक एक डॉलर उस पूल के अंदर सेफ है हमारी आंखों के सामने। दोस्तों बात करते हैं टोकन के ओवरव्यू के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोजेक्ट का नेम है दोस्तों व्हाइट ईगल और टोकन सिंबल है WEGL, जिसे हम वीगल भी बोलते हैं। टोटल सप्लाई है दोस्तों 99 लाख। फिक्स्ड मैक्सिमम, फिक्स्ड क्या है, क्योंकि ये मेंटेबल नहीं है, इसकी फिक्स सप्लाई है। 99 लाख से ऊपर कॉइन बन नहीं सकता। और मेरे सारे भाइयों को पता है कि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो चीज कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ ब्लॉकचेन पे BC स्कैन पे डालते ही सारी चीजें सामने आ जानी है। पर मैं फिर भी बताऊंगा दोस्तों कि ये मेंटेबल नहीं है, 99 लाख की ही फिक्स सप्लाई है। ईवीएम कंपेटेबल लाइक क्या है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन को के ऊपर डिप्लॉय हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टोकन है। ऑनरशिप इसकी दोस्तों री अनाउंस्ड की गई है। इस ओनरशिप में जो एक एक बात जो बोलूंगा दोस्तों, उसको झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके एक एक सबूत है। जिसको भी चाहिए हो वो मैं बताऊंगा कहां से लेना है। री अनाउंस्ड किया है तो री अनाउंस्ड की हैश आईडी भी आपको मिलेगी। जो भी चीज बोली जाएगी वो सब चीजें ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से बताई जाएंगी। कंट्रोल दोस्तों फुली डिसेंट्रलाइज है, किसी का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल सिर्फ एक चीज का है, वो क्या है, कोड। कोड के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं बस वो ही होंगी, उसके अलावा कोई भी चाह के कुछ नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन टाइप दोस्तों क्या है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म सेट किया गया है, बाय टैक्स। हम जैसे ही किसी भी कॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, एक एड्रेस से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, 1.1% का कॉइन टोकन जो है बर्न हो जाता है। अब इस मैकेनिज्म के पीछे क्या चीज है दोस्तों, इससे क्या होगा कि वो जो 1.1% टोकन जब जब वो पे आउट के रूप में हमें मिलेगा, हम कहीं ट्रांसफर करेंगे, कोई किसी को एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, हम किसी और वॉलेट में स्टोर करेंगे, एवरी ट्रांजेक्शन पे 1.1% उड़ता जाएगा। और वो कहां पे जाएगा, बर्न होके नल एड्रेस पे जाएगा, यहां से दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसकी भी हमें हैश आईडी कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है, जिसको हम चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनेंस स्मार्ट चेन में। एवरी ट्रांजैक्शन आप करिए, ट्रांजैक्शन करते ही जो आपको हैश आईडी मिलती है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको देखेगा कि जो 1.1% है वो नल एड्रेस के ऊपर बर्न हो गया है। अब दोस्तों दो पुल बने हैं। दो पुल किस चीज के हैं, एक है लिक्विडिटी लॉक और दूसरा है सप्लाई का, टोटल सप्लाई का। आप जाके देखोगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब चीजें दिखेंगी। लिक्विडिटी लॉक के अंदर 9 लाख वीगल कंपनी ने डे फर्स्ट डाले थे और 90 लाख जो कॉइन है, जो टोटल सप्लाई है, वो एक वॉलेट में पड़े हैं, यहां से हमें पे आउट निकलता है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बताता हूं। जैसे हम एक आईडी लगाते हैं, मान लीजिए $1000 की हमने एक आईडी लगाई, USDT हमने सिस्टम के अंदर डिपॉजिट किए, तुरंत वहां से लाइव रेट से पैनकेक स्वैप से जो लिक्विडिटी के अंदर कॉइन डाले गए वहां से उतनी वैल्यू के कॉइन, मान लीजिए अगर $1 का रेट है, एग्जांपल मैं बताऊंगा, तो 1000 के बदले में 1000 विगल कॉइन लिक्विडिटी पूल से निकलेंगे और कहां चले जाएंगे, टोटल सप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। अब जैसे ही वहां पे वीगल कम हो गए, मतलब उसके टोकन जो कम हो गए, लेकिन $1000 हमने डाला, USDT बढ़ गए हैं, तो कॉइन का प्राइस अप हो जाएगा। 9 लाख में से आज मेरे दोस्तों देखो, देखेंगे हम उसके अंदर, मैं लास्ट में दिखाऊंगा अभी, सिर्फ 35 हजार समथिंग टोकन रह गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी वजह से इसका जो प्राइस बहुत बढ़ रहा है, USDT बढ़ रहे हैं, टोकन की वहां पे परसेंटेज जो कम होती जा रही है। तो दोस्तों रिस्क की बात करते हैं। रिस्क कहां होता है दोस्तों, जहां पे सेंट्रलाइज गवर्नेंस हो, कोई भी ह्यूमन कंट्रोल हो। यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज गवर्नेंस नहीं है, कोई भी हिडन वॉलेट कंट्रोल नहीं है, कोई भी एमिशन शेड्यूल नहीं है, कोई भी मिंट कैपेबिलिटी कॉइन की नहीं है, ना ही कोई अपग्रेड की है। दोस्तों इतना फेयर तरीके से इसके क्रिएटर ने सिस्टम को लॉन्च किया है दोस्तों, कि उसकी उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, कि जैसे हमें ये सिस्टम मिल रहा है सेम वैसे ही उसको मिला है, वैसे ही वो प्लान करके नेटवर्किंग करके ही पैसा कमा सकता है। इवन इसके अंदर अगर दोस्तों बात करेंगे, 5% की एक विड्रॉल डिडक्शन है, जो विड्रॉल के डिडक्शन हुए टोकन भी नल एड्रेस के ऊपर जाते हैं, उसने वो भी नहीं रखे उसके क्रिएटर ने। बहुत ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से सिस्टम को मार्केट के अंदर लेके आएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, फेयर लॉन्च का मतलब है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके क्रिएटर ने इसको क्रिएट करते वक्त क्या अपने लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा रखी, कोई अपना फायदा सोचा, या कुछ और भी
कुछ अपने लिए बैकडोर रखा, उसको भी ये प्लान ऐसे ही मिला दोस्तों, उसे भी यही इनकम मिलनी है। अगर इस सिस्टम के अंदर अगर उसको जो लेवल इनकम परसेंटेज में आनी है वही हमें आनी है, वही उसको आनी है, क्योंकि अब उसका मालिक क्या है, कोड है। तो कोड के अंदर जो लिखा गया है दोस्तों वही उसको मिलना है, क्रिएटर को वही हमें मिलना है। इंस्टेंट लिक्विडिटी लॉक दोस्तों जितना भी पुराना बिजनेस है वो तो लॉक ही है, जितनी भी रोज बिजनेस आ रहा है, चाहे वो $100 का है, चाहे $5,000 का है, चाहे $50 लाख का है, वो तुरंत लिक्विडिटी में जाता है और तुरंत जाके वहां पे लॉक हो जाता है। तो उसको कोई भी वहां से नहीं निकाल सकता। ऑनरशिप इसकी रिनाउंस की गई है दोस्तों, मैंने आपको जैसे बता दिया है। तो अब हमारा मूड बनता है काम करने का। तो उस प्लान के अंदर क्या इनकम हमें मिलने वाली है उसको आपने यहाँ पे अभी गौर करना है। अभी आपने उन चीजों को बाद में, जून के बाद से चेक करना है। फिलहाल आपका 100% जो फोकस है इस प्लान के ऊपर करना है। बड़ा इजी प्लान है और मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों ये है आरओ इनकम। सबसे पहले हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो है $100 की। $100 आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। 100 के बाद 101, 105, 110, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कितने भी लगाओ, आपकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम $100 है। अब डेली आरओआई क्या आनी है हमें इसमें, 0.7% से लेके 1% तक हमें ले सकते हैं। वो कैसे मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। बेसिक जो स्टार्टिंग है ज्वाइन करते 0.7% हमें आना शुरू हो जाता है। अब आएगा कब तक, बेस आरओई जो कैप है वो है 200%। अगर हमने मान लीजिए $1,000 लगाया है तो हमें $2,000 मिलना है, ठीक है दोस्तों। अब इनकम लिमिट की बात करें कि कब तक हम कमा सकते हैं, तो इनकम लिमिट है दोस्तों 2+1, मतलब 2x जो है आपको आरओई का आएगा और 1x आपको वर्किंग इनकम से मिलने वाला है। तो टोटल 3x जो हमारी इनकम लिमिट रहेगी। अगर ये 3x किसी भी तरीके से, चाहे वर्किंग से पूरी हो गई, चाहे 2+1 से हो गई, तो भी हमारी इनकम लिमिट कंप्लीट हो जाती है। हमें बाद में रीटॉप अप करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी बूस्टर के द्वारा हम उसको 6x तक लेके जा सकते हैं हमारी इनकम लिमिट को। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरे साथ सीनियर पर्सन बैठे हैं, वो अपने आप से समझ आएंगे, लेकिन इस क्रिएटर के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। एक ऐसा प्लान डिजाइन किया गया है जिसके अंदर ना तो दोस्तों किसी प्रकार का बहुत ज्यादा पेमेंट पैसा बन रहा है, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट के अकॉर्डिंग ना हो, मार्केट में जो प्लान चल रहे हैं उसके भी अकॉर्डिंग ना हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया और वो कमा रहा है और जो हमारे जैसे नेटवर्कर भाई दिन रात एक किए बैठे है वो कमा ना पाए। ना ही यहाँ पे लगता है कि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई प्लान सस्टेन ना कर पाए या सर्वाइव ना कर पाए, ऐसा भी नहीं है। वो अगली स्लाइड्स में आपको पता लगेगा। हर एक जगह पे एक छोटा छोटा कंपनी ने बहुत सुंदर टास्क दिया है, बड़ा इजिली आराम से पूरा करने वाला। अगली स्लाइड पे थे दोस्तों, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 0.7% आरओई को आप 1% पे कैसे लेके जा सकते हैं और इनकम लिमिट कैप को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक बूस्टर प्लान, 90 डेज का स्ट्रक्चर है दोस्तों, 90 दिन का, ठीक है। अब हमें इसको अचीव कैसे करना है और अचीव करने पे हमें क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है मैं बताता हूँ। 3 डायरेक्ट कर लो, ज्वाइन हो गए, आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया। अब 3 डायरेक्ट कर लो, नॉर्मल 100 से कर लो, चाहिए एक्टिव किए। डायरेक्ट बिजनेस जो है आपका टोटल $1,500 का होना चाहिए। डेली आरओआई जो आपकी बढ़ के 0.7 से 0.8 हो जाएगी। और जो इनकम कैपिंग थी आपकी, इनकम की लिमिट थी, वो 2+2 हो जाएगी। मतलब आरओई तो आपको आने 2x तक, 2x अब आपको वर्किंग इनकम से मिलेगा जो पहले 1x था। टोटल मिला के 4x हो गया। अगला बूस्टर, अगले बूस्टर के लिए क्या करना है, टोटल 5 डायरेक्ट, सिर्फ 2 डायरेक्ट और करना है, ये प्लस नहीं है, सिर्फ 2 डायरेक्ट और करने हैं। टोटल 5 डायरेक्ट करते ही, और डायरेक्ट बिजनेस जो आपका 1,500 था वो टोटल 5,000 करना है, होते ही आपको जो आपकी आरओई जो 0.8 आ रही थी पिछले पैकेज में, वो अब कितनी आनी शुरू होगी, 0.9%। और इनकम की जो कैप है वो 2+3 मतलब 5x हो जाएगी, जिसमें आरओई आपकी 2x तक ही है, लेकिन वर्किंग इनकम आप कमा सकते हैं 3x तक और 5x टोटल हो जाएगी। डायरेक्ट अगर दोस्तों आपके टोटल 10 करने हैं, मतलब पहले 5, 3 और 5 हो चुके थे, बस 5 और करने हैं, तो टोटल 10 डायरेक्ट होते ही, और बिजनेस डायरेक्ट $10,000 होते ही आपको जो आरओई 0.7, 0.8, 0.9 आ रही थी, बढ़ के 1% हो जाएगी। और इनकम जो कैप है वो 2+4 मतलब 6 गुना तक, 6x तक आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों। और एक और खास है बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके एग्जिस्टिंग पैकेज होंगे, पीछे वाले पैकेज होंगे, वो सारे भी 1% पे आ जाएंगे। मान लीजिए आपने 3rd बूस्टर अचीव कर लिया, और जितने भी आप इन फ्यूचर में
पैकेज लेंगे, अपग्रेड करेंगे, रिटॉप अप करेंगे, उनके ऊपर भी 1% है कि मतलब जो लेवल हमने अचीव कर लिया वो लेवल फिक्स हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी इनकम कैप भी इन फ्यूचर के पैकेज के लिए फिक्स हो जाएगी। हमारी इनकम कैप अगर 6 गुना हो गई है तो वो 6 गुना रहेगी। और खास बात दोस्तों एक सोचने वाली ये है, कंपनी ये पैसा देना चाहती है, इसलिए उसने आम कंपनियों की तरह 15-20 दिन 50 दिन का 15 दिन 20 दिन का टाइम नहीं दिया, पूरे 90 दिन का टाइम दिया है कि हर एक बंदा छोटा सा काम करके आगे बढ़े और इस लेवल तक पहुंचे। अब यहाँ पे क्रिएटर का एक माइंड दिमाग में समझ आता है कि 90 दिन दिए हैं मतलब 3 महीने, 3 महीने में हर एक बंदे की जो पहली फाइट होगी वो क्या होगी, $10,000 बिजनेस के साथ अपने इनकम कैप को 6 गुना तक लेके आना। तो दोस्तों यहां से पता लगता है कि वो हर एक बंदा सिस्टम को मजबूत करने के लिए पहले 3 महीने जी जान लगा देगा और अपनी इनकम को भी सेट कर लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत शानदार हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद करते हैं अगली इनकम की और बात, डायरेक्ट इनकम दोस्तों 5% आएगी। जितने भी हमारे डायरेक्ट होंगे, वो जितने भी पैकेज लेंगे, जितनी बार भी पैकेज लेंगे, टॉप अप करेंगे, अपग्रेड करेंगे, रिटॉप अप करेंगे, हर बार हमें 5% उनके पैकेज के ऊपर 5% हमें हर टाइम आता रहेगा। लेवल इनकम दोस्तों बड़ी अच्छी एक लेवल इनकम सिस्टम ने डाली है और बहुत माइंड लगा के डाला है दोस्तों। हर एक कंपनी में हम जाते हैं 15-20 लेवल होते हैं, 15 लेवल होते हैं मैक्सिमम, आजकल 20 भी होते हैं और 25 भी होते हैं। इसमें कंपनी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया कि 25 लेवल दिए हैं दोस्तों, 25 लेवल। और इस 25 लेवल के अंदर कंपनी ने क्या माइंड लगाया है कि पहले लेवल पे हमारे 15% है, दूसरे पे 10 है, तीसरे पे 7 है, चौथे पे 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। जैसे आम कंपनी में होता है दोस्तों कि हमारे लेवल स्ट्रक्चर जो है कम होता जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 8वें लेवल के बाद 9 से 17 लेवल तक 2% और 18 से 25 तक जाते हुए 3%। इसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक क्या है, सभी भाइयों ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं और सबने देखा होगा कि जो बड़ा बिजनेस आता है वो 12 लेवल के बाद, 10-12 लेवल के बाद हमें दिखना शुरू होता है। 12 लेवल के बाद करोड़ों का बिजनेस आ रहा होता है, लेकिन वहां पे दूसरी कंपनी से 0.5, 0.25, 0.2 या 0.1 आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को पता है कि यहाँ तक पहुंचेगा कौन, एक लीडर पहुंचेगा, एक नेटवर्कर पहुंचेगा जिसकी इतनी बड़ी टीम होगी और वो उसके बिजनेस भी वहां पे इतना होगा, तो उसको अपनी की हुई मेहनत का यहाँ पे भरपूर फायदा मिलेगा। और वो 8 लेवल के बाद 9 से 17 तक 2% जैसी बहुत बड़ी इनकम यहाँ से हमें मिलनी है और 18 से 25 वाली इनकम भी हमें मिलनी है। इससे एक चीज और भी होनी है दोस्तों कि हर एक बंदा जिसके लेवल 25 तक बिजनेस पहुंच गया वो सारे लेवल ओपन करेगा, सारे बिजनेस को इनकम लेने के लिए वो अपने सारे 25 लेवल को ओपन करेगा। तो हर एक बंदा जब करेगा तो बिजनेस का फ्लो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आना है। अब इसकी एक छोटी सी कंडीशन है पूरी करने की, वो क्या है, हमें हर एक डायरेक्ट करना है एक लेवल ओपन करने के लिए। 8 लेवल तक 8 डायरेक्ट चाहिए, 9 से 17 लेवल ओपन करने के लिए सिर्फ 2 डायरेक्ट और करने हैं, टोटल 10 डायरेक्ट। 5 डायरेक्ट और करते ही दोस्तों हमारे 25 लेवल ओपन हो जाने। साथ ही हमें अपने पैकेज को, जो हमारा सेल्फ पैकेज है, उसको बढ़ाते जाना है। $100, $200, 300, 8 लेवल तक 800। अगला 100 करते ही 9 से 17 लेवल ओपन हो जाएंगे, अगला 100 करते ही 18 से 25 लेवल ओपन हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी प्लस प्लस नहीं है दोस्तों, टोटल की बात हो रही है। डायरेक्ट भी 15 है और बिजनेस भी आपका सेल्फ टॉप अप का $1,000 चाहिए। अब इससे आपके क्या है, लेवल सारे ओपन हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आपको डे फर्स्ट खोलना है, कभी भी आपका बिजनेस पहुंच गया चौथे लेवल में, आपको दिख रहा है कि चौथे लेवल मेरा बिजनेस है, मुझे चौथा लेवल ओपन करना है, 4 डायरेक्ट आपने 3 कर रखे हैं, चौथा कर लीजिए। 300 का पैकेज है, 100 से और बढ़ा लीजिए, आपको आरओई भी बढ़ के आनी शुरू होगी आपके खुद की, और आपका लेवल भी आना शुरू हो गया। तो ये हमें सारी चीजें कहाँ दिखती हैं, हमारी आईडी के अंदर प्रॉपरली ढंग से दिखती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। आगे की इनकम की बात करते हैं दोस्तों, अपलाइन इनकम। अपलाइन इनकम एक बड़ी यूनिक इनकम है। इसको अचीव करने के लिए दोस्तों क्या करना है, हमारे डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए 5, सेल्फ टॉपअप हमारा होना चाहिए $1,500 का, और टीम बिजनेस $5,000। पूरी टीम में से कहीं से भी $5,000 का बिजनेस हो जाए तो हमारा ये लेवल अनलॉक हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हमें मिलना क्या है, अब हमारे को डाउनलाइन से तो पैसा आया है, लेकिन हमारे पहले अपलाइन से लेवल से हमें 5% उसकी आरओई का आना शुरू हो जाता है। उसकी अपलाइन जो हमारी सेकंड अपलाइन होगी उसकी आरओई से 3%, और उस अपलाइन की सेकंड अपलाइन की अपलाइन मतलब थर्ड लेवल की अपलाइन से उसकी आरओई का 2%। टोटल ये हमें 10% 3 लेवल से आना शुरू हो जाता है दोस्तों। और खास बात है, जब ये आपका लेवल अनलॉक हो गया, ये लाइफ टाइम के लिए अनलॉक हो जाता है। और जब जब आपकी अपलाइन, उसकी अपलाइन और उसकी अपलाइन, 3 लेवल की अपलाइन अपने लेवल को, अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगी, टॉप अप करेंगी, जहां उनकी कैपिंग लग गई है, बड़ा पैकेज लेंगी, तो सबके ऊपर आपकी आरओई के ऊपर आपको ये इनकम आती रहेगी। और इन फ्यूचर में दोस्तों ये बहुत बड़ी होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों रैंक एंड सैलरी की।
यहाँ पे भी कंपनी ने, क्रिएटर ने एक शानदार माइंड सेट किया है कि हर एक बंदा जल्दी से जल्दी इस इनकम को अचीव करे, सिस्टम के अंदर इन हो और एक रैंक के ऊपर जाके एक प्राउड फील हो। अब है क्या दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा रैंक है 1000, 1000 और 500 का। मैकेनिज्म क्या सेट किया है, 40%, 40%, 20%। मतलब एक जो आपकी सबसे बड़ी जो लेग है उसका बिजनेस जो क्राइटेरिया वो 40% होना चाहिए। दूसरी बिजनेस जो आपका दूसरी लेग जो एक तो हाई लेग होगी है, हाई बिजनेस वाली, दूसरी हाई को 40%, और तीसरी में ऑल अदर लेग मिला के 20%। तो टोटल 200, जैसे ही 1000 बड़ी लेग में, सेकंड लेग में 1000 और रेस्ट ऑल लेग्स मिला के 500 का हो जाता है, तो आपको एक सैलरी सेट हो जाती है दोस्तों $50 की। ऐसे ही टोटल 4000, 4000, 2000 हो जाता है तो आप हो जाते हैं एनालिस्ट, सेकंड रैंक मिल जाता है। तो आपको क्या मिलता है, $250 मिलना शुरू होता है, पीछे वाली बंद, अगली वाली स्टार्ट। ऐसे 750, फिर 2500, फिर 6250, फिर 18750, फिर 50000, फिर 1,50,000, फिर 4,50,000 और $1,000,000 की यहाँ पे बहुत बड़ी सैलरी हमें हर महीने मिलने वाली है। अब कंपनी ने यहाँ पे भी एक, सैलरी का मतलब होता है हमने काम करना है और सैलरी लेनी है। तो हमारा एक छोटा सा काम है, काम क्या है, जैसे हम जिस लेवल के ऊपर हम होते हैं, जिस रैंक के ऊपर हम सैलरी ले रहे होते हैं, उस रैंक की, मान लीजिए आप हैं एसोसिएट, आपका पहले रैंक में है 1000 पहले लेग में, दूसरे में 1000, तीसरी ऑल अदर में 500, तो $2500 हो गया टोटल। $2500 का 20% मतलब $500। $500 का बिजनेस हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड लेग जो रेस्ट आर टीम है उसमें से निकाल के कंपनी को देना है। कितना, $500 का। और टाइम क्या है, पूरा महीना। आपने आज अचीव कर ली सैलरी, आपको 50 दिन बाद, एक महीने बाद $50 मिलने ही मिलने। और अगली सैलरी आने तक पूरे एक महीने के अंदर अंदर हमें पूरी टीम से कहीं से भी डेप्थ से भी आ जाए, सिर्फ $500 का बिजनेस आ गया, हमारी सैलरी अगले महीने पक्की। ऐसे एनालिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, 4000, 4000, 2000, मतलब $10,000 के ऊपर 20% कितना हो गया, $2000। सेकंड लेग और थर्ड लेग से कितना बिजनेस चाहिए, 2000, नीचे से कहीं से भी आ जाए। और जाहिर सी बात है, जब हमारी टीम इतनी बड़ी हो जाती है और 3 लोगों में एक अच्छे जबरदस्त सिस्टम के साथ चल रहा होता है हमारा काम, तो वो टारगेट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक सिस्टम दिमाग लगाया कि यहाँ पे एक्टिव जो लोग रहेंगे वो इस बिजनेस के अंदर से बहुत अच्छी तरीके से इनकम लेते रहेंगे। जो अपनी टीमों के साथ जुड़े हैं और जिनकी टीमें एक्टिव हैं, जूम के साथ, सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, वो 100% यहाँ से बड़े आराम से इस लेवल को अचीव करते रहेंगे। तो दोस्तों ये है व्हाइट ईगल का एक जबरदस्त प्लान, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद मैं कुछ और भी एक चीज आपको बताऊंगा। इसमें 5% डिडक्शन है दोस्तों पे आउट की, जो मैंने आपको बताया था। 5% जो डिडक्शन होती है दोस्तों, कंपनी के क्रिएटर ने, सिस्टम ने वो भी अपने पास नहीं रखा है दोस्तों, परमानेंटली वो भी नल एड्रेस के ऊपर उसके कॉइन बर्न हो जाते हैं, जिसकी आप हैश चेक कर सकते हैं इसके ब्लॉकचेन के ऊपर जाके। और वो भी उसने अपने पास नहीं रखे, मतलब उस पर्सन ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, ना पहले रखा है, ना अब कुछ रख सकता है, और ना ही इन फ्यूचर में वो कुछ कर सकता है। 1.1% का जो है बर्न सिस्टम ऑलरेडी ही है, जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहां तक तो प्लान हो गया, सिस्टम अच्छा है, जो चीजें बताई कि वाकई में यूनिक है और आज तक सुनी भी नहीं है, सब कुछ ओके है। लेकिन हमारे नेटवर्कर भाइयों के माइंड में एक चीज आती है कि ठीक है, ये सब कुछ ओके है, डिसेंट्रलाइज है, कोई मालिक नहीं है, हमारा पैसा सेफ है, हम बड़ा काम कर सकते हैं, पर हमें फील्ड में जाने के लिए कुछ पैसा लगता है, जैसे सब भाइयों का होता है। मैं भी एक नेटवर्कर हूँ, मुझे भी पता है। हम फील्ड में जाते हैं, 10 लोगों के साथ बैठते हैं, हमारा कुछ खर्चा भी होता है, हमें होटल भी खोलना पड़ता है, हमें अपनी गाड़ी का तेल भी चलाना पड़ता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसके लिए हम एक सिस्टम से डिमांड करते हैं कि भाई हमें कुछ बिजनेस डेवलपमेंट फंड चाहिए, टीम डेवलपमेंट फंड चाहिए, और जिसको हम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, भाई हमें सेटिंग भी चाहिए। तो हम प्लान के इनकम से वो पैसा नहीं खर्चते हैं, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। पर ये चीज तो कंपनी का क्रिएटर भी जानता है कि ये चीज हो ही जाएगी। अब उसकी दूरदर्शिता का यही पहचान मिलती है कि उस बंदे को पता है कि ये पैसा मेरी जेब में भी नहीं है, ऊपर अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, जो लिक्विडिटी पूल में पैसा चला गया उसको कोई निकाल नहीं सकता, तो फिर ये पैसा बांटेगा कौन, कहां से आएगा ये पैसा। तो उस पर्सन ने, उस क्रिएटर ने, उस ग्रेट क्रिएटर ने सिस्टम के अंदर ही उस बीडी को, बिजनेस डेवलपमेंट फंड को, सेटिंग को एक तरीके से बांट दिया है। बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है, इवन हमारे साथ भी काफी बार, और आप भाइयों के साथ, सबके साथ ही होगा, या तो अपलाइन नहीं सुनती है, अपलाइन ने ज्यादा ले लिए, आपको कम दे रहे हैं, या कंपनी में कॉल पे कॉल करने पड़ते हैं, तब जाके हमें वो फंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्रिएटर ने अपना दिमाग यूज किया और एक क्राइटेरिया सेट कर दिया इस फंड को लेने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट फंड को लेने के लिए, कि जो भी पर्सन इसको करता रहे,
रहेगा। अपलाइन ने कर लिया तो अपलाइन को मिल गया, डाउनलाइन ने भी कर लिया तो डाउनलाइन को मिल गया, उसकी डाउनलाइन ने कर लिया तो उसको भी मिल गया। जो जो इस क्राइटेरिया को पूरा करता रहेगा वो ये फंड लेता रहेगा। ना किसी को कॉल करना, ना किसी से पूछना, ना कोई हिसाब रखना कि मेरा इतने पे पहले हिसाब हुआ था, इतने पे अब हुआ है। जैसे ही अचीव हुआ विद इन सेकंड आपके आईडी के अंदर ये फंड आ जाना दोस्तों। तो एक बहुत ग्रेट एक कैलकुलेशन के साथ ये सिस्टम उन्होंने सिस्टम के अंदर ही दे दिया है। क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आपको 3 लाखों में बिजनेस मेंटेन करना है, 2000 बहुत छोटा सा स्केल पे स्टार्टअप दे दिया उन्होंने। अब जो सबसे बड़ी लेग है उसके अंदर 2000 होना चाहिए, सेकंड सबसे बड़ी के अंदर 2000, और ऑल अदर लेग मिला के 2000। मतलब बड़ा इजीली एक उन्होंने टारगेट दे दिया। जैसे $6 का बिजनेस होता है आपको $300 वन टाइम आपके बिजनेस डेवलपमेंट फंड के रूप में मिल जाते हैं। आगे टोटल 5500 मतलब 2000 आपने कर रखा है, 3500 5500 की टारगेट कंप्लीट होती है आपको $500 मिल गया। आपको 300 मिल चुके हैं ऑलरेडी, 500 और मिल चुके हैं आपको, 50,000 टोटल 5000 अब आपको और मिल जाना है। ऐसे दोस्तों 3 लाख के ऊपर आपको $25,000, 1 मिलियन के ऊपर आपको $75,000, 5 मिलियन के ऊपर आपको 2,50,000, 15 मिलियन के ऊपर आपको 10 लाख, 50 मिलियन के ऊपर आपको 25 लाख, 150 मिलियन के ऊपर आपको 50 लाख, और ये आपको रिवार्ड आपको कंपनी देती है एज ए टीम डेवलपमेंट फंड, बिजनेस डेवलप करने के लिए फंड के रूप में दे देती है। और यहाँ पे दोस्तों किसी से भी कोई मनमुटाव नहीं है, कंपनी से मनमुटाव नहीं है, अपलाइन से मनमुटाव नहीं है, डाउनलाइन से मनमुटाव नहीं है, और टोटल ट्रांसपेरेंट है। जो अपलाइन को मिला है वो डाउनलाइन को, वही हमारी डाउनलाइन को सबको मिलेगा। अगर अपलाइन ने पहले कर लिया तो अपलाइन को मिल गया, और डाउनलाइन ने पहले कर लिया तो डाउनलाइन भी पहले ले लेगी। तो दोस्तों एक शानदार ये बिजनेस है जिसके अंदर एक शानदार दिमाग लगा के एक बहुत जबरदस्त इनकम को भी सेट किया गया है। तो दोस्तों ये है वाइटिकल के सोशल मीडिया पेजेस, ट्विटर और टेलीग्राम, जिसको हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार जो प्लान है, जो आपको मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।